हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज के एपिसोड में हम हाउस ऑफ ड्रैगन की सीज़न 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम पहले एपिसोड का आज रिव्यू करेंगे और इसका एक्सप्लेनर देंगे। तो यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट जो है वो मौजूद है। तो सीज़न 3 का आगाज़ जो है वहीं से होता है जहाँ पॉलिटिक्स ख़त्म और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। रेनेरा के पास ड्रैगन सीड्स की सूरत में अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज मौजूद है, लेकिन इस एपिसोड ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि सेक्रीफाइस और राइट टाइम पर राइट मूव्स करने का नाम है। तो एपिसोड का जो मेन पॉइंट था वो बैटल ऑफ गुलेट थी, जहाँ पर समंदर और आसमान आग की लपेट में आ जाता है और कॉर्लिस वेलेरियन के बैरी बेड़े पर जो ट्रायार्की का हमला है, और इसके जवाब में रेनेरा के ड्रैगन्स का एक्शन स्क्रीन पर एक खौफनाक मंजर पेश करता है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन की रवायत के मुताबिक एक बड़ी फतह अपने साथ एक बहुत बड़ा गम भी लेकर आती है और एक ज़ख़म भी लाती है, और इस बार जो है ब्लैक्स को एक बहुत बड़ा और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेन कैरेक्टर्स ने इसमें क्या परफॉर्मेंस दी। तो एलिसेंट हाई टावर की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इसकी अपनी पोजीशन ख़त्म हो चुकी है। रेनेरा के साथ जो सौदा इसने सीज़न 2 के अख्तिताम पर किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसके अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं और ये काफ़ी सीरियस रिपरकशंस थे। वो ना तो अब ग्रीन्स की सच्ची लीडर्स रही है और ना ही अपनी फैमिली को बचा सकती है। इसका किरदार जो है वो थ्रोन की इस बेरहम हकीकत को ज़ाहिर करता है, जहाँ एक बार फैसले गलत हो जाएं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। एमंड और किंग्स लैंडिंग का बहरान। एगन के गायब होने के बाद एमंड अब ख़ुद को बादशाह समझ रहा है और इसकी आंखों में अब हम कह सकते हैं कि जो इक़्तिदार की जो भूख है और खौफ है वो एक अजीब किस्म के कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रही है। जो जितना ताकतवर नज़र आने की वो कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही वो अकेला होता जा रहा है और लोनलीनेस का शिकार हो रहा है, क्योंकि इसके पास अब इसकी जो काउंसिल है वो भी अब इससे डरना शुरू हो गई है और इसकी मैडनेस की वजह से वो भी खौफज़दा है। रेनेरा की फतह या उसका जवाल। रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी पोजीशन तो मजबूत कर ली है, लेकिन क्या आयरन थ्रोन की कीमत से बहुत बड़ी है? क्या वो अपने प्यारों को खोती जा रही है? यहाँ इस शो का असल जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि जब आप एशेस के ढेर पर हुकूमत करने के लिए निकलते हैं तो ताज मिलने तक आपके पास कुछ नहीं बचता जिसके लिए आपने इतनी जंग शुरू की होती है। तो टेक्निकल लिहाज से अगर हम बात करें तो इस फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमें एक बहुत बड़ी जो है वो जंग नज़र आती है, जिसमें रेनेरा का जो बेटा होता है वो ड्रैगन्स पर सवार होकर ट्रायार्की के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वो एक बहुत बड़ी ट्रबल में जा रहा है, जहाँ उसके ड्रैगन को हिट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो समंदर में गिर चुका है। अब एपिसोड 2 में ही हमें पता चलेगा कि क्या वो सर्वाइव कर सका या नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारी सेकेंड एपिसोड का एक्सप्लेनर जो है वो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एपिसोड के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन से ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट, तो टेक्निकल लिहाज से ये एपिसोड बेहतरीन डायरेक्शन, शानदार विजन और इसके अंदर जो इफेक्ट्स और ड्रैगन्स की लड़ाई दिखाई गई है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। लेकिन अगेन फिलोसॉफिकल तौर पे अगर हम देखें तो इस एपिसोड में हमें याद दिलाया जाता है कि टाइगेरियंस का ख़ानदान असल में दुश्मन उनका कोई और नहीं, बल्कि इनका आपस में जो एरोगेंस है और जो इनकी ताकत की भूख है वही इनको आपस में लड़ा रही है। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम मूव करेंगे सेकेंड एपिसोड की तरफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज़ पॉडकास्ट।